मोहन सिंह क्लब एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हमने करी हैं, जिन क्लास में हमने सिखाया था या सीखा था, एक तो सीधे प्रश्न, इंगित करने पर आधारित प्रश्न, और उससे पहले हमने बेसिक क्लास देखी थी। उस क्लास में हमने बताया था कि का और से का क्या महत्व रहता है, किस प्रकार से हमें उत्तर करना होता है। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप पहले उन्हें जाके देखिए, उसके बाद में ये आपको क्लास समझ में आएगी। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें यदि वीडियो अच्छी लगे तो। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के जो होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हमने बताया था, एक तो साधारण या सीधे प्रश्न होते हैं या वन लाइनर कहते हैं जिन्हें, जो आपको दूसरी वीडियो में हमने कराया था। एक होता है इंगित करने पर आधारित प्रश्न, जो हमने कल कराया था। एक होता है कोडेड रिलेशन, जो आज हम लोग सीखेंगे, और एक होता है पजल, जो आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे। हमने आपको करने की विधि बता दी थी कि किस तरीके से प्रश्न को किया जाता है। आपको अपनी किताब या बुक जो भी आपके पास किसी भी राइटर की है, आप उस पर वर्क करेंगे। आप खुद स्वतः उसे प्रश्न को, उसमें जो प्रश्न दिए रहेंगे उन्हें लगाना है। आपको कराने का जो या करने का जो प्रक्रिया है वो जो हमने कराई है वो सभी प्रश्नों में सेम ही वही लगेगी। आपको केवल और केवल प्रश्नों को खुद हल करना है। तो चलिए, कोडेड रिलेशन में हम लोग सीख लेते हैं कि क्या कैसे होता है क्या नहीं। चलिए देखिए, ये जो है इसमें दे रखा है कोडेड रिलेशन में कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P इंटू Q का अर्थ है P Q का भाई है, P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q की बहन है, और P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, और P है Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। ये इन्होंने क्या किया कि जो सिंबल्स हैं, जैसे कि सिंबल्स बीच में दे रखे होते हैं, ये सिंबल्स अपने आप को एक रिश्ता बता रहे हैं। जैसे P प्लस, अब देखो व्यक्ति P और Q तो वही दोनों ही है, लेकिन अब देखो सिंबल से रिश्ता चेंज हो रहा है। P प्लस Q का अर्थ है पिता। अब देखो यहाँ प्लस से पिता बन गया, माइनस से माता बन गई, इंटू से भाई बन गया, डिवाइड से बहन बन गई, और स्टार से पुत्र बन गया, और हेड से पुत्री बन गई। अच्छा, आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनसे रिश्ता तय हो रहा है। तो फिर तो यहाँ पर जैसे कि P और Q है, इनका तो कोई महत्व नहीं रहा, केवल ये तो हमें रास्ता दिखाने के लिए है। महत्व जो है वो केवल और केवल साइन का है, जो ये लगा हुआ है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्टार और हैश। अब जैसे आगे आपको प्रश्न मिलेगा देखने के लिए, अब आपका दिमाग या कुछ लोगों के जो नए होंगे उनका दिमाग ये कहेगा कि भाई इसमें तो P और Q दे रखा है, और जो व्यंजक हमें दिया है उसमें तो सर आपने यहाँ PQ का कोई जिक्र ही नहीं किया, यहाँ तो PQ है ही नहीं, फिर हम इसे हल कैसे करेंगे? तो हमने आपको क्या बता, जो रिश्ता बता रहा है वो केवल और केवल सिंबल्स हैं जो ये बता रहे हैं। जैसे इसमें धन, माइनस, गुणा, डिवाइड, स्टार है, ये जो लगे हुए हैं ये बता रहे हैं रिश्ते को। अच्छा, इसके ऑप्शन भी हैं। अब इसे करने की प्रक्रिया देख लेंगे। गारंटी है हम आपको 4 से 5 से 6 प्रश्न कराएंगे। यदि आपने पूरा ध्यान लगा के इस क्लास को देखा तो आपको केवल 2-3 ही प्रश्न कराने पड़ेंगे। इसके बाद तो आपको किताब में कितने भी प्रश्न हो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओगे इस प्रकार के। और जो प्रक्रिया का और से की है वो वही रहेगी, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो चलो आ जाओ, सीख लेते हैं। जैसे कहा, दिए गए व्यंजक में A का F से क्या संबंध है। ये व्यंजक है, इसको हल करना है। हम लोग वहां पर रिश्ते होते थे, ये A B का भाई है, B C का पुत्र, इस तरीके से यहाँ पर कोडेड कर दिया या कोड में दे दिया है। इसे रिश्ते जैसे पहले वहां सॉल्व कर रहे थे, संबंध बना रहे थे, ऐसे ही यहाँ ऐसे बनाएंगे। तो A प्लस B। अब देखो आपका दिमाग, जैसे आपने देखा, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 व्यक्तियों के बीच में जो सिंबल लगा है उसे देखना है। जैसे इन्होंने कहा A धन B, तो ये एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये, 2 व्यक्ति हो गए। इनको आपको इस तरीके से करना है, A धन B। अब इस धन का मतलब क्या है? अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है धन में आओ।
या प्लस में आओ। ए पी प्लस क्यू, आपको पी क्यू से मतलब नहीं है, केवल जो प्लस है उससे मतलब है। पी प्लस, अब प्लस का मतलब पिता होता है, ए प्लस बी, इसमें देखो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब आगे वाला जो है वो पिता बन रहा है, पी क्यू का पिता है, मतलब ए बी का पिता है। तो इसे वैसा लिख लेते हैं, ए जो है वो बी का पिता है। इतनी बात देखो इन्होंने कहा, वो हमने बात कर ली। फिर देख लो एक बार, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, मतलब ये दो जो व्यक्ति है उनमें से आगे वाला वो है वो पिता बन रहा है, जैसे P क्यू का पिता है। तो ऐसे इन्हें देखो आगे वाला जो व्यक्ति है A B का पिता है, तो ये किस पर डिनोट कर रहा है, प्लस पर। तो प्लस का मतलब ये है आगे वाला जो व्यक्ति है वो पीछे वाले व्यक्ति का पिता है, मतलब आगे वाले को सम्मान दर्शा रहा है। अब देखो ए बी का पिता है, अब बी कौन है, बी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, आगे चलते हैं। अब आ जाओ, अब देखो आपने क्या किया, ए और बी का काम खत्म कर लिया। अब देखो बी और सी के बीच में एक सिंबल और लगा हुआ है, आपको इस तरीके से करना है। अब सिंबल क्या है, गुणा, तो गुणे लगाओ। P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, मतलब ये हुआ कि जो आगे वाला व्यक्ति है, मतलब ये P क्यू का भाई है, मतलब जो B है वो C का भाई है, क्योंकि गुणा का मतलब ये है कि P क्यू का भाई है, तो B C का भाई है। अब जो B है वो किसका भाई है, B जो है वो भाई है C का, तो हमने इस तरीके से बना लिया। अच्छा आगे आ जाओ, अब देखो C डिवाइड बाई D, अब C डिवाइड बाई D क्योंकि इन दोनों के बीच में सिंबल लगा है, अब सिंबल लगा है तो इसे देख ले, सिंबल ये कहा, ये है P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q की बहन है। अब देखो तो इसका मतलब ये है C जो है वो D की बहन है। अब जो C जो है वो D की बहन है, इसका मतलब ये है यदि वो C D की बहन है तो इसका मतलब जो इधर साइड जोड़ लो, सही है ना, क्योंकि यहां से ये इसका भाई हो गया और ये इसकी बहन हो गई, ये उधर साइड ना जोड़ के अपने तरह जोड़ दिया। आगे चलो, अब D स्टार E इन दोनों के बीच में इस तरीके से कर लो। अब स्टार लगा हुआ है D और E के बीच में, तो स्टार का मतलब क्या है, P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो D स्टार E का अर्थ है D E का पुत्र है। अब देखो D जो है वो E का पुत्र है, ऑलरेडी देखो ये पुत्र है, पहली बात तो इसे देखो, तो ये पुत्र होगा तो ये ट्रायंगल में आ जाएगा। अब ये पुत्र किसका है, E का पुत्र है। अब देखो A का भी पुत्र है, E का भी पुत्र है, तो 100% जो E होगी वो A की पत्नी होगी, क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है वो दो लोगों का पुत्र या पुत्री हो सकता है, एक मम्मी जी का और एक पापा जी का। अब D जो है E का पुत्र है तो A का भी पुत्र है, तो इसका मतलब ये है E जो है वो A की पत्नी है। आगे चलो, अब इसमें देखो E हैज F, मतलब P हैज Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, मतलब आगे वाली। अब देखो E जो है F की क्या है, पुत्री है, E जो है F की पुत्री है, F की पुत्री बना दी। अब देखो पुत्री दो लोगों की हो सकती है, मम्मी जी की और पापा जी की। अब हो सकता है ये मम्मी जी हो सकता है ये पापा जी हो, अभी कोई जानकारी है नहीं, तो हम यहाँ बना ले रहे हैं मेल, या हमने कर दिया यहाँ पर या तो ये मेल होंगे या फीमेल होंगे। अब आगे चलो, अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है दिए गए व्यंजक में A का F से क्या संबंध है। दिए गए व्यंजक में A का किसके साथ का लगा है, आप कहोगे सर A के साथ लगा है, और यही हमारा उत्तर है, तो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। तो बताइए मतलब F जो है ये F ये इनसे क्या करेगा। अब देखो अगर हमें F के बारे में पूछा, F का A से, तो मेल या फीमेल में से एक उत्तर करते। अभी तो यह कंप्लीट जानकारी, क्योंकि ये मेल है। इधर आ जाओ, ये है इनकी पुत्री, ये है इनकी पुत्री, और पुत्री के है धर्मपति मतलब हस्बैंड। अब ये पुत्री का हस्बैंड इनके कौन लगे, दामाद, और दामाद जो होता है उसे क्या कहते हैं, क्या पुत्र कहते हैं, नो। क्या भाई कहते हैं, नो। क्या फादर इन लॉ कहते हैं, नो। आंसर क्या हो जाएगा,
सन इन लॉ, मतलब दामाद। सन इन लॉ उत्तर हो जाएगा। आपको अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लो। एक अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, एक बार देख लो क्या आप ये समझ में आया। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। चलिए आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो, इसमें जो रिश्ते थे वो पैसे के वैसे ही, केवल क्या चेंज कर दिया इन्होंने, जो व्यंजक चेंज कर दिया। जैसे ए स्टार बी डिवाइड बाई सी हैज डी प्लस ई और स्टार एफ, ये चेंज कर दिया और इनके रिश्ते चेंज कर दिए। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है पोता नाती पोती नातिन। हमने आपको बताया था पोता कहते हैं लड़के के लड़के को, और पोती कहते हैं लड़के के लड़की को, नाती कहते हैं लड़की के लड़का को, नातिन कहते हैं लड़की की लड़की को। तो चलो इसे देखते, इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपसे ही कहूंगा कि आप ही सॉल्व करके देख लें। वीडियो को रोके ना, सॉल्व करके देखें। आपसे ना आए तो हम हल कराएंगे। चलिए देखिए हम कराते हैं। दिए गए व्यंजक में ए का एफ से क्या संबंध है। ये व्यंजक है, हमने बताया था जो महत्व रखते हैं वो केवल और केवल बीच वाले साइन रखते हैं। ये तो केवल इंगित करने के लिए इस तरीके के दे दिए हैं, जैसे कि ए पी, यहाँ पे जरूरी नहीं पी की जगह जेड हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें जो सिंबल है वो क्या है, साइन वो प्लस का है। अब देखो क्या कहा है दोनों, इन दोनों को पकड़ लो पहले, आगे आगे वालों को। सॉरी, ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार कहां है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। तो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए जो है वो बी का पुत्र है। ये ए जो है वो बी का, इधर देखो, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। तो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो जो ए है वो बी का पुत्र है, लेकिन अब ये पुत्र तो है, अब ये दो लोगों का पुत्र हो सकता है, माताजी का मतलब मम्मी का और पापा का। तो हो सकता है ये पापा हो सकता है ये मम्मी हो, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। आगे चलो, ए स्टार हो गया बी, अब बी डिवाइड बाई सी। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, P डिवाइड बाई क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, मतलब B डिवाइड बाई सी का अर्थ है B C की बहन है, क्योंकि यहाँ P क्यू की बहन है, मतलब आगे वाला बहन है, आगे वाली बहन है। तो यहाँ B बहन है किसकी, C की। अब जो B है वो बहन है, और वो बहन है किसकी, C की। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलो, C हैज D, हैज ये है। अब ये क्या कह रहा है, P हैज क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है, मतलब जो C है वो D है, वो C हैज D का अर्थ है C जो है वो D की पुत्री है। इसका मतलब ये पुत्री है, तो इसका मतलब ये दोनों ही पुत्रियां होंगी, वो किसकी होंगी, वो होंगी D की। क्योंकि D भी जब जो D की C जो है D की पुत्री हो जाएगी तो ये इसकी बहन है, तो ये भी तो पुत्री हो जाएगी। ये दोनों ही पुत्रियां हो गई डी की। अब डी पुरुष है या महिला है ये जानकारी अभी नहीं है। आगे आ जाओ, डी प्लस ई। अब डी प्लस ई का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पी क्यू का पिता है, और डी प्लस ई मतलब पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, जो डी है वो ई का पिता है। अब डी है वो ई का पिता है, तो इसका मतलब ये मेल है। ई का पिता तब बनेगा उसे सी का भाई बनना पड़ेगा, वो ई का भाई या बहन बनना पड़ेगा। तो हमने ई बना दिया, क्योंकि डी के बारे में जानकारी है, ई के बारे में जानकारी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। आगे चलो, अब ई स्टार एफ, स्टार का मतलब क्या है। अब देखो ऐसे तो बार बार तो हम पढ़ेंगे नहीं, अब आपको क्या करना होगा, सीधा देखना है आगे वाला। ये कौन स्टार देगा, अब यहाँ देखो पी क्यू का पुत्र है, मतलब ई जो है एफ का पुत्र है। जब ये एफ का पुत्र है, ई पुत्र है, तो इसके लिए मेल बन गया। अब एफ का पुत्र है तो डी का पुत्र तो हो ही गया, इसका मतलब 100% जो है वो एफ डी की पत्नी होगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ लो, ठीक है।
अब ये हमने डायग्राम बना लिया, अब जो पूछा जाए उसे हम हल कर लेंगे। जैसे इन्होंने क्या पूछा है, दिए गए व्यंजक में ए का, अब ये बताओ, एक बात और देखो, गारंटी है आपने इस बात को समझ लिया तो आप विकल्प से ही आंसर कर दोगे। देखो कैसे, ए एफ का, ए का कि का किसके साथ लगा है, ए के, ए किधर है, ये तो आपको बन गया आंसर बन गया। अब ये आंसर है, आप ये बताओ ए मेल है या फीमेल है, ए मेल है या फीमेल है। आप कहोगे सर ए हमको दिख रहा है वो है मेल, और आपको पता चल गया, आप उत्तर करेंगे वो किस में करेंगे, मेल में। ऑप्शन देख लो, क्या ऑप्शन में सभी ऑप्शन मेल के हैं या फीमेल के, आप कह रहे सर 2 मेल के हैं 2 फीमेल के हैं, आपको जवाब किस में देना पड़ेगा, मेल में। फीमेल वाले ऑप्शन कैसे होंगे, गलत होंगे, नातिन गलत और पोता नाती पोती नातिन। अब देखो पोता पोती नाती नातिन पोती नातिन पोती दोनों गलत, क्योंकि ये आंसर आएगा वो आएगा मेल में, फीमेल में आएगा नहीं। अब पोता और नाती बचे हैं, अब पोता नाती में से कोई एक ऑप्शन होगा। यदि आप आंसर नहीं कर पा रहे थे और आपको इतनी जानकारी हो गई कि ये मेल है तो आपका 50% सही होने का चांस तो यहीं से बन जाएगा। जैसे अब इन्होंने कहा ए का एफ से, हमने बताया है नाती उसे कहते हैं जो लड़की का लड़का हो, नाती। पोता उसे कहते हैं लड़के का लड़का हो। अब देखो क्या कहा है, ए का एफ से, मतलब एफ क्या कहेगा ए से, तो बताओ इनके लिए क्या होगा, ये है इनके हस्बैंड, हस्बैंड की ये लड़की है ये लड़का है, और लड़की के लड़के को क्या कहते हैं, नाती इज द राइट आंसर। हटा आंसर बी इज द राइट आंसर। हमने आपको बताया है 4 ऑप्शन में आपने देखा, आंसर आपको नाती में मतलब मेल में देना था, अब मेल के लिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए, 2 बचे थे, नाती इज द राइट आंसर। एक अगला प्रश्न आपके लिए, इसे आप हल करके देखें। चलिए आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए व्यंजक में ए का एफ से क्या संबंध है, ये आपके सामने व्यंजक दे रखा है, इसमें साइन अलग है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन देखो कौन से हैं। चलो ऑप्शन तो बाद में करेंगे, ऑप्शन ही बिना ऑप्शन के ही करते हैं। अब इसे हमें हल करना है। अब जैसे हमने मान लो 2 ऑप्शन दे दिए मेल के, ये मेल है ये फीमेल है और ये फीमेल है। चलिए अब देखते हैं, इसे हल करते हैं। अब इसे तेजी से हल करेंगे। दोस्तों आप सभी से एक बार गुजारिश भी करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, यही बस आप सबसे आग्रह है। चलिए ए हैज बी, अब तेज जल्दी से कराएंगे। ए हैज बी का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए जो है चलो इसे मिटा देते हैं। ए जो है ए पुत्री है और वो है बी की। अब बी मेल है या फीमेल जानकारी नहीं है। अगला बी प्लस सी, पी प्लस क्यू मतलब पी क्यू का पिता है, बी सी का पिता है। बी जो है वो सी का पिता है तो 100% सी पुत्र या पुत्री होगी बी की। अगला सी स्टार डी, स्टार का अर्थ क्या है, पी क्यू का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। अब जो सी है वो पुत्र है डी का, तो 100% जो डी है वो पत्नी होगी बी की। आगे चलो डी माइनस ई, मेरे साथ में तेजी से करना है प्रश्न का आंसर उत्तर। देखो डी माइनस ई, अब माइनस का अर्थ होता है पी क्यू की माता है, डी ई की माता है। अब ई की माता है, ई और लिख लो, पहले से हमने माता बना दी थी। आगे आ जाओ, अब इसको देखो ई डिवाइड बाई एफ, ई डिवाइड बाई एफ इसका मतलब क्या है, देख लो डिवाइड कहाँ है, पी क्यू की बहन है, ई बहन है एफ की, ई जो है
वो बहन है और वो किसकी है, एफ की। चलो यहाँ बना दी हमने एफ। अब मेल है या फीमेल है ये जानकारी नहीं हुई। इन्होंने क्या पूछा है, ए का एफ से क्या संबंध है, तो आंसर किसमें देना है, ए में। ये आपका आंसर है। आंसर किस में आएगा, फीमेल में, क्योंकि ये कौन है, फीमेल। तो बताओ इसकी ये कौन लगेगी, आप कह दोगे सिस्टर इज द राइट आंसर, मतलब बहन। बहन बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का, बहन इज द राइट आंसर। ठीक है, एक अगले प्रश्न की ओर। इतनी ही तेजी से आपको उत्तर करना है। ये सारी चीजें होती हैं वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, आप कितने प्रश्नों को हल कर रहे हैं घर पर। दोस्तों मैं एक बार फिर बताऊंगा, बिना पढ़ाई कुछ है नहीं जीवन में, इसलिए आपको और हम सबको पढ़ाई मतलब शिक्षा हमेशा लेनी चाहिए, हमेशा लेते रहनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए आइए दोस्तों, इस व्यंजक को देख लेते हैं। दिए गए व्यंजक में ए का एफ से क्या संबंध है, a प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू डी डिवाइड बाई ई और हैज एफ। इसके ऑप्शन हमने लिख दिए इस बार। चलो इसे हल करते हैं। अब मेरे साथ में तेजी से करना है, मेरे साथ में तेजी से उत्तर करना है। देखो कैसे, a प्लस बी, a प्लस बी का अर्थ है p क्यू का पिता है, a बी का पिता है। a जो है वो b का कौन है, पिता है। तेजी से करना मेरे साथ में इसको। b डिवाइड बाई सी, p डिवाइड बाई क्यू। p क्यू की बहन है, b बहन है c की। अब b जो है वो बहन है, वो किसकी है, c की। आ जाओ अगला, c इंटू डी, इंटू का मतलब क्या है, p क्यू का भाई है, c d का भाई है। c जो है वो किसका भाई है, वो है d का, तो 100% b का भी भाई होगा। अगला आ जाओ, d डिवाइड बाई ई, और डिवाइड का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है और डी जो है वो बहन किसकी है, ई की। अब ई की बहन है तो इधर बना लो भैया, आपस में ये सभी भाई बहनी बन रहे हैं। और आगे आ जाओ, ई हैज एफ, ई हैज एफ। हैज का अर्थ क्या है, अब देखो ई मतलब पी की क्यू की पुत्री है तो ई एफ की पुत्री है। ई जो है वो पुत्री है एफ की, और ऑलरेडी ए की पुत्री है ही है, तो जो पत्नी होगी वो एफ होगी किसकी, ए की। लो बन गया डायग्राम, जो पूछा जाए उसका उत्तर कर दो। इन्होंने कहा है ए का एफ से, ए का एफ से, ए के साथ में का लगा है, ये आपके आंसर है। अब बताओ आंसर किस में आएगा, मेल में आएगा फीमेल में आएगा, आंसर मेल में आना चाहिए। ऑप्शन देख लो, भाई पिता का जनपद, भाई पिता का जनपद। अब बताओ आंसर सभी मेल में, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आंसर क्या बन जाएगा, ए का एफ से, तो आंसर क्या बन जाएगा, हस्बैंड, पति इज द राइट आंसर। ठीक है, एक अगला प्रश्न, चलिए आइए दोस्तों इसे देखते हैं। दिए गए व्यंजक में f का a से क्या संबंध है, उल्टा पूछ लिया, f का a से क्या संबंध है, ये व्यंजक दिया है, इसे हल करते हैं। आपको क्या करना है, पहले दोनों को उठाना है इस तरीके से। a हैज b, हैज का मतलब क्या है, p q की पुत्री है, a b की पुत्री है। a जो है वो पुत्री है, वो किसकी है, b की। अब b मेल है या फीमेल है अभी जानकारी नहीं है। b माइनस सी, माइनस का मतलब क्या है, p q की माता है, b c की माता है। b जो है वो c की माता है, इसका मतलब c मेल है या फीमेल है पता नहीं है, लेकिन a की बहन है या भाई हो सकता है। आगे आ जाओ, c स्टार d, c स्टार d, स्टार का मतलब क्या है, p q का पुत्र है, c जो है वो पुत्र है, और वो पुत्र किसका है, वो है डी का। इसका मतलब पति होंगे डी किसके, बी के। आगे आ जाओ, डी प्लस ई, प्लस का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, डी ई का पिता है। अब देखो डी जो है वो ई का भी पिता है, इधर साइड कर ले रहे हैं हम ई, लो पापा बन गए इनके ये। आगे आ जाओ, इधर साइड में देख लो, ई डिवाइड बाई एफ, ई डिवाइड बाई एफ का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है,
अब देखो ई एफ की बहन है, अब ई जो है वो किसकी बहन है, एफ की। लो बन गई। एफ कौन है, मेल या फीमेल, कोई जानकारी है नहीं अभी। इन्होंने क्या पूछ लिया, एफ का किसके साथ आंसर लगा है, एफ के, यही आपका आंसर है। का लगा है किसके साथ में, एफ के। किसका बोला है, ए से क्या संबंध है बताओ, ये इनसे क्या कहेंगे, हेलो दीदी सुनो या भाई सुनो, मतलब भाई या बहन। सी इज द राइट आंसर, तीसरा नंबर आंसर है। चलिए दोस्तों, इसमें से कुछ प्रश्न हैं, अब उन प्रश्नों को हम कल करवा देंगे। थोड़े प्रश्न और रह गए हैं, जो अभी तो मान लो यहाँ इस तरीके का संबंध है, अब वहां पे क्या करेगा, यहाँ कोड में संबंध दे रखा होगा और यहाँ पर आपको इस तरीके से संबंध मिलेंगे। तो देख लेते हैं, ठीक है दोस्त। एक बार आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक बात और बता दें, यदि आपके किसी प्रकार का कोई डाउट बनता है तो हम आपको बता दें, इसे हम रिलीज कर देते हैं कि अपना YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सभी जो पेज मिलेंगे आपको वो मिलेंगे एकलव्य SKB। ये YouTube भी है, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है और फेसबुक भी है। सर्च कर लें, आपका किसी प्रकार का कोई डाउट का प्रश्न हो, आप हमें उसमें सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसका प्रश्न का उत्तर आपको दे देंगे। एकलव्य SKB। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।